बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नाम भजते लागे नहीं काल ब्याल दुख काल। वाह, बड़ी प्यारी बात बोल रही है दयाबाई। सहजोबाई की ही रिश्ते में सिस्टर लगती थी। संत काल के इन महापुरुषों में इनकी गिनती है, मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई आदि। नाम भजते लागे नहीं काल ब्याल दुख झाल, ये नहीं लगते। तामे नाम संभालिए दया छोड़ जगजाल। वाह, सब यही बात कह रहे हैं, ये उलझन है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। दयादास सत नाम ले या जग में यह सार, नाम भजते हरि हो ही भय पायो भेद अपार। नाम जपते हरि भय, जो जाप जिसको स्मरण करता है उसका तद्रूप हो जाता है। सदगुरु को ध्याइए तन मन करिए प्रीत। अब यहाँ प्रीत क्यों कहा? जहाँ हमारी प्रीत होती है वहाँ हमारी धुन लग जाती है। गुरु से लगन कठिन रे भाई। हरि तज के जे जग में पगे, देखो बड़ी अनीत। नाम न जपस कवंदन रागा, मर जाइबो क्या करब अभागा। ये जन नाम सुमरण विमुख, ताके मुख है मुख मुँह न बोल। नाम रूप में जे गए तासे अंतर हो। सत्य नाम के लेते ही पातक झरे अनेक। वाह, पातक पाप दुष्कर्म अनेक खत्म हो जाते हैं। साहब भी तो कहना, गोस्वामी जी भी ले, नाम ले तब सिंधु दुखाई सुखाई। वाह, रे नर हरि के नाम की राखो मन में टेक, सोवत जागत हरि भजो हरि हृदय न विसार। डोरी गए सतनाम की दया न टूटे तार। वाह, दया भाई कह रहे हैं ये तार नहीं टूटना चाहिए। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, यह तो सुमरण ना है। आठ पैर बिना रहे सुमरण सोई कहा है। पांव और पलक की आरती कौन सी आरती रैन दिन संत गाए। दया जगत में यह नफो, हरि स्मरण कर ले। छल रूपी क्षण भंग है पांच तत्व की देह। वाह, क्षण भंगुर पांच तत्व की देह एक फ्रॉड है। काया माया झूठी जानो, झूठा सकल पसारा मानो। दया देह सिंह नेह तज, नाम भज आठो जाम। मन वश में हो तनिक में पावे निज विश्राम। मन को बस करने का संसाधन ही नाम है। दया नाव सतनाम की, सदगुरु खेवन हार। साधु जन के संग मिल, तिरत न लागे बार। वाह, नानक नाम जहाज है जो चढ़े से उतरे पार। पद्मासन में बैठकर अंतर्दृष्टि लगाए। अब देखिए सहजोबाई दयाबाई कह रहे हैं पद्मासन में बैठकर अंदर में दृष्टि लगा। दया जाप अजपा जपो सुरत श्वास में लाए। वाह, देख लिया ना, दयाबाई भी मारवाड़ की थी। कह रहे हैं
दया जाप अजबा जपो सूरत श्वास में लाए। अब साहब क्या बोल रहे, श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हुए लोक सिधावे। वाह, श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हुए लोक सिधावे। आगे क्या कह रहे, अर्ध उर्ध मत सूरत धर, देखा, जब जो अजबा जाप। वाह, क्या बात है, वही बात तो कह रही है। और साहब कैसा कह रहे हैं, सुरत और नरत मन पवन को पलट कर अर्ध और उर्ध विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। वाह, दया भाई का इतिहास मिलता है आज से 220 साल पहले। अर्ध और उर्ध मध्य सूरत धर, जप जो अजपा जाप। वाह, दयाल है निज धाम को, छूटे सकल संताप। श्वासों श्वास विचार कर राखे सूरत लगाए। दया श्वास सुरती धरे, अंतर परमात्म दर्शाए। वाह, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। पूरा मटेरियल साहब का है। अगर नानक देव जी का भी मंथन करेंगे तो अंदर से जिंदा बाबा निकल आएगा। सभी संतों का अगर मंथन करेंगे, मैं इसलिए सभी संतों की वाणी आपके पास रख रहा हूं। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। बिन रसना बिन माल कर अंतर स्मरण हुए, जीव के बिना, माला के बिना आंतरिक। दया दया गुरुदेव की बड़ा जाने को। गुरु समरथ जिन सरखड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति ने 7.5। प्रथम पैठ पताल सो, धमक चढ़े आकाश। दया सुरत नटनी भई, मान भरत निश्वास। बाबा भरत रस्सी को कहते हैं। सूरत की रस्सी से वास ये आगे चलती है। सदगुरु की कृपा से मनुआ भयो अपंग। अब यहाँ भाव क्या है, सच में वहाँ मन का फिर जोर नहीं चलता है। अब दयाबाई कह रही है सदगुरु के प्रताप से भयो मन अपंग। अब साहब क्या बोल रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलिमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा।
सुनत नाद अनहद दया, आठों जाम अभंग। जब अनहद की धुनें पूरी अंदर में आदमी एकाग्र होता है, इतनी विशाल हो जाती है, अगर बाहर ऐसी साउंड आए तो कान फट जाएंगे। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अहंकारी नहीं हूँ। अहंकार है तो अज्ञान है। अहंकार मन की ही एक स्थिति है। मैं मन से सावधान रहता हूँ। भाइयों साहब यहाँ क्या कह रहे, धीरे धीरे काफ़ी प्रीचर मेरे इन तथ्यों को मिला जुला कर एक एक करके बोल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं। वो सावधान है, ये शो नहीं हो पाए कि वो मेरी आइडियल मेरे शब्दों को बोल रहे हैं, लेकिन पकड़ में आता है। अगर किसी लोकल भाषा की फिल्म का रीमेक हिंदी में होता है तो वहाँ के निवासी, मान लीजिए तमिल फिल्म है, कन्नड़ फिल्म है, तो वहाँ के निवासी जान जाते हैं ये इस फिल्म का रीमेक है। दया सुनत गुर कृपा थे, बड़ला साधु को है, उसको कोई कोई सुनता है। गगन मध्य मुरली बजे, मैं जो सुनी निज कान। जया जया गुरुदेव की, परस्यो पद निर्माण। यही सूर्य जी भी बोल रहे हैं। पहले वो सरगुण उपासक थे, वो संतत्व की धारा में आए। मुरली धुन गाजा, सूर सूरज साजा कर साजा। पहले उन्होंने वासुदेव कृष्ण की काफी स्तुति है। आप, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो पहलू सिर्फ दिखाते हैं, बाद में जहां गए वो नहीं दिखाते, उससे उनकी हानि है। आगे सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मुरली धुन गाजा सूर सूरज सर साजा में कह रहे हैं, निर्खत नैन कमल नभ ऊपर। बोला मैंने अंदर में देखा, ता कोटि कृष्ण तहलाजा। भला अपने इष्ट को कोई छोटा कभी नहीं बोलेगा, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं वहां कोटि कृष्ण तहलाजा। जहां काल और ज्वाल नहीं, शीत उष्ण नहीं भीर, वहां ये पांचों तत्व नहीं है। परस निज धाम को पायो भेद गंभीर। पर आप सावधान रहना। दया कुंवर या जग में नहीं आपनों को। आप यहां किसी को अपना मत समझना, ये चला चली का मेला। कुछ चीजें तो हम सब देख भी रहे हैं, इससे बोध हो जाता है। स्वार्थबंधी जीव है, सत्यनाम चित जोए। ये संसार स्वार्थ का है। अब दया भाई कह रहे हैं कि सच्चे नाम से अपना सूरत जोड़। बहुत दिन बीते वृथा, अब अजिए सतनाम। बहुत दिन आप कैसे ही व्यर्थ में गए, अब तो भजो। जैसे दया कुंवर या जग पे नहीं रहो तिर कोय, जैसे बात सराय को तैसो ये जग होए। ये सराय है, जैसे सराय में जो आते हैं फिर चले जाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में कई सरायों में रहा हूँ, बेघर हूँ, होटलों में इसलिए नहीं रुकता हूँ। वाह, थोड़ी बात अटपटी होती है, बोलो लोग तो बुरा मानेंगे।
मैं किसी कारण से लखनऊ गया, संस्था की रजिस्ट्रेशन का मसला था, लेट हो गई। वहाँ से आश्रम करीब वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। मैं दिल में सोचा नज़दीक एक होटल थी, मैं उसमें चला गया। जब मैं होटल के कमरे में पहुंचा, मैं तो अनुभव शेयर करूंगा, जो वास्तविकता है वही तो करूंगा ना। बेरा आया, मुझसे पूछा भोजन वेज खाओगे नॉन वेज? मैं होटल में खाता नहीं। इवन मैं बाहर जाता हूँ, अमेरिका आदि यूरोप में कई देशों में, मैं प्लेन में भी कुछ नहीं लेता। आपको एक चुटकुला बता रहा हूँ। मैं एथेंस से जर्मन आ रहा था, तो प्लेन में प्रोवाइड करते हैं कुछ, मुझे भोजन खाना था। मेरे बैग में ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स ये रहते हैं हमेशा। मैंने एयर होस्टेस को, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। लोग लबर लबर सब खा रहे थे। अब मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, कंप्यूटर पर काम कर रही थी। मैंने एयर होस्टेस को कहा, नहीं, अगर तुम्हें कुछ देना है तो मुझे दूध दे दो सिर्फ। मैंने सोचा उस दूध में मैं कॉर्नफ्लेक्स डाल करके खा लूंगा, चम्मच भी अपना ही है। उसने कहा दूध मिल्क नॉट अवेलेबल। तो मैं देखा लोगों को जो चाय दी थी कप में, इतनी एक दूध की थैली थी, इतनी सी, यानी मिल्क पाउडर नहीं, दूध था। मैंने उसको बोला, ये 10-12 दे सकती हो? बोला वाई नॉट। मैं कहा ठीक है। उसने दिया, उसमें करीब करीब 10-12 में 100 ग्राम दूध हो गया, 150 ग्राम। एक डिस्पोजल कप लिया, उसमें कॉर्नफ्लेक्स डाल करके डिस्पोजल, उसको मैंने खाया। कहने का मतलब है नॉन वेज से बहुत परहेज करता हूँ। कोशिश रहती है, यात्राएं करनी पड़ती हैं लंबी, लेकिन अपने नियम को नहीं छोड़ता हूँ। अब वो लड़की क्या हुआ, काम करते करते थक गई, उसने काम बंद कर दिया, अपना लैपटॉप बंद किया और वो झूठे लेने लगी, सो गई। अब सोकर उसने गर्दन मेरे कंधे पर रखी, उसको पता ही नहीं था क्या है। मैंने दिल में सोचा लड़की है, चलो सो रही है, सोने दो। उसका मुंह खुल गया, लार गिरने लगी। मैं दिल में सोचा अभी इसको जगाऊं। फिर मैंने कहा लार तो गिर चुकी है, रहने दो अब। थोड़ी देर बाद खुद उठी, बोला सॉरी, यूँ कर दिया। मैं बोला डोंट माइंड। आइए मैं क्या कह रहा हूं, इस तरह से संकट में भी अपने नियम को समझिए। भक्ति साहब की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना ना ही पाई। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है, भक्ति नहीं। संकट भी आए तो हिम्मत नहीं हारना है। तो उस सराय में जब मैं होटल में वहां रुका, लड़का आया, मुझे कहा वेज खाओगे नॉन वेज? मैं कहा कुछ नहीं खाना है। फिर वो बोला लड़की फड़की, पहले मैं नहीं समझा। मैं बोला क्या?
बोला कोई देहाती आदमी लग रहे हो मुझे। मैं बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने क्या बोला? बोला लड़की फड़की। मैं कहा लड़की? ओ, यानी यहाँ सेक्सुअल टर्म्स के लिए लड़की प्रोवाइड होती है। मैं उस कटिया से उसी समय खड़ा हुआ, उस बिस्तर से। मैं कहा पता नहीं इस पर क्या क्या हुआ होगा। मैं रात को ही चल पड़ा था। ये सराय है दुनिया। रहना नहीं देश बिराना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जगत छवेना काल का, और ये सराय है। सहजो ठीक है रे। आप जिस जमीन के स्वामी हैं, कहते हो मेरी जमीन, आपसे पहले वो जमीन तो लाखों साल पहले बनी, न जाने कितने मालिक हुए। एक हवस है मन की, एक मन की हवस है। बिन सजाए छने एक में दया प्रभु उर्धार, भाई बंद कुटुंब सब भय इकट्ठे आए, जिना पांच का खेले दया काल ग्रस जाए। वाह वाह वाह, बस रो धो करके बस सब चले जाते हैं। कौन याद करता है किसको? कोई नहीं करता। अब लोग कह रहे हैं ये मेरा आइडियल है, फलाना मेरा आइडियल है। वो एक दिन तेरा आइडियल चला जाएगा, धूल में मिल जाएगा। आइडियल एक उसी को रखो, सबसे तोड़ एक से जोड़िए। आज के युग में किसी को फुर्सत ही नहीं है। हाँ, निकम्मे लोग बदस्तूर ज़्यादा हैं, वो इन सब चीज़ों में उलझे रहते हैं। उनका कोई लक्ष्य और दिशा नहीं है। तात मात तुमरे गए, तुम भी भय तैयार। बोला तुम्हारे तात मात गए, अब तू भी रेडी हो जा। आज काल में तुम चलो, दया होए होशियार। वाह, असगज और कंचन दया, जोड़े लाख करोड़, हाथ झाड़ रीते भय, भया काल का जोर। वाह वाह वाह, खाली हाथ। सिकंदर से किसी ने पूछा, मरने के बाद तुम्हारी वसीयत, तुम्हारा क्या कथन है? सिकंदर ने कहा, जब मुझे कब्र में ले जाया जाए, मेरे दोनों हाथ बाहर रखना खाली हो, जमीन की तरफ। बोला वो क्यों? बोला दुनिया को ये संदेश देना है, रूहे जमीन को जीतने वाला बादशाह सिकंदर आज दुनिया से जा रहा है। देखो खाली हाथ जा रहा है। हाथ बांध कर आया तू और खाली हाथ जाना है। यही जगत की रीत है भाई, मत उलझो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए, इसलिए जागो। सुमरण एक ध्यानावस्था है, उसमें तुम्हें अंतर दुनिया दिखेगी। लोग सुमरण को नहीं जानते हैं, तभी तो साहब कह रहे हैं जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सम कृष्ण है। तीन लोक नौखंड के लिए जीव सब हेर, दया काल प्रचंड है, मारे सबको घेर। वाह, बड़े बड़े धुरंधर गए। बड़ा पेट है काल को, नेक न कहूं अघाय। बड़ा पेट है काल का, वो अघाता ही नहीं है। राजा राणा छत्रपति सबको लीले जाए, सबको निगलता जा रहा है। जगत छबेना काल का, कुछ मुख में कुछ कोई। राजा राणा छत्रपति सबको लीले जाए, बहे जात है जीव सब काल नदी के माए। दया भजन नौका बिना उपजे उपज मर जाए। बड़ी अच्छी बात है।
कभी कभी लोग आकर कहते हैं मेरी बहू को नाम दो, वो बेचारे जानते हैं नाम की क्या ताकत है। कभी कभी कहते हैं मेरे बेटे को नाम दो, वो ना नुकुर करते हैं। मैं कहा एक बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ कोई प्रेत आत्मा नहीं चिपड़ाऊंगा। अरे परमात्मा का नाम है, वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा, घाटे का सौदा है ही नहीं है। खास वजह क्या वो बताता हूँ। लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ना नहीं चाहते। मुझे मेरे एक सत्संगी ने बड़ी प्यारी बात कही, अजीब बात कही। बोला गुरुजी आपके ज्ञान प्रवचन को देखकर काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, समस्या ये है आपके नियम थोड़ा सख्त है, इनमें थोड़ी ढील दो, बस हजारों लोग लाखों लोग आपके शरण में आ जाएंगे। मैं कहा भैया सुनो, क्या ढील दूँ? 7 नियम बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलो। तो क्या बोलूँ, कभी कभी झूठ बोलो? अरे भाई कभी कभी तो इंसान झूठ बोल रहा है, इसमें रियायत नहीं है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, बाके हृदय आप। दूसरा भाई, मैं बोलता हूं मांस नहीं खाना। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इसकी संगत मत कर, होए भक्ति में। ये सब जीव परमात्मा के हैं। आत्मवतम सर्वभूतेषु, सब सुख दुख को अनुभव करते हैं। इसलिए आप क्या सोचते हैं शेर में दया नहीं है? शेर में भी दया है। मैंने कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दिया था, एनिमल प्लैनेट में मैंने देखा एक शेरनी हिरनी के पीछे लगी, हिरनी के साथ छोटा बच्चा भी था, दोनों तेज दौड़े, लेकिन बच्चा थक गया, हिरनी तो निकल गई। शेरनी बच्चे की तरफ जब आई, बच्चा उसे चूमने चाटने लगा। वाह, शेरनी को दया आ गई, उसको नहीं मारा, उसे अपने साथ लाई। वाह, वो मां का काम करने लगी शेरनी। और जब वो घास ले जाती थी, घास चराने, उसकी चौकीदारी करती थी। एक दिन और शेरनी आई उसको मारने के लिए, शेरनी ने उससे खूब फाइट की, भगा दिया। क्या बात है। इस तरह काफी दिन गुजरे। बाद में एक शेर आया, शेर बब्बर शेर था, बहुत तगड़ा। बेचारी शेरनी का बस नहीं चलता। जब शेर ने उस हिरनी के बच्चे को मारा, वो उदास होकर, दुखी होकर देखती रही। तो भैया ये आत्मदेव के आत्मा का जलवा सब में दिखता है, सब में तेरा जलवा समा रहा है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। दया भजन नौका बिना उपज उपज मर जाए। अब साहब क्या करे, दया भाई कह रहे भजन नौका बिना उपज उपज मर जाए। नानक देव जी फरमा रहे हैं, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। साहब भी कह रहे सत्यनाम की नौका साहब ने दी। छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग निर्मूल। नाम रूप जो दूसरे है, देख मत भूल। रूस कहते हैं टीले को, मिट्टी का टीला। नहीं तो नदी में डूबोगे, वो टीला तुम्हें बचा लेगा। वाह। बिनसत बादर, वाह, कह रहे हैं नब्बे नाना भांत। कहते हैं बादल, बात कहते हैं हवा के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाता है, विनाशित हो जाता है।
इम नरदीसत काल बस तो न उपजे शाम। तन धर दुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। वाटे वाट सब कोई दुखिया, क्या ग्रही क्या वैरागी। आप देखते होंगे मैं अधिकतर साहब की वाणी लेता हूं। क्यों? अगर आप देखेंगे मूल कबीरा गए चले तो कुल के लिए संसार, सभी संतों की आइडियोलॉजी में साहब है, उसी को पकड़ लिया तो सबकी वाणी आ गई। ब्रह वृथा से हूँ विकल, दर्शन कारण पीपीव। दया दया की लहर का क्यों क्यों तलफावे जीव। बंधु बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदार। एक तड़फ, पता है कैसी? ऐसी तड़फ रखना। बच्चा माँ को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। वो अच्छी तरह जानता है मेरी संरक्षक माँ है, हर कदम पर ये मेरा साथ देती है। जन्म जन्म के बीचरे हरि अब मिली रही हो जाए। जासे नाता आदि का बिसर गया तैं ठौर, कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। हमारा जिससे नाता है उसको तो हम भूल गए, अनादि नाता है, और हम जगत के झूठे रिश्तों में उलझे हुए हैं। ये तो नाटक है। फिल्म में जो औरत बनती है वो कभी कभी माँ भी बन जाती है फिल्म में। ये भी संसार एक नाटक का मंच है। काग उड़ावत थक कर नैन निहारत बाट। वाह! कौए आकर जब कुछ बोलते हैं तो लोग इसको एक सगुन मानते हैं कि अभी कोई आने वाला है, कोई संदेश आने वाला है। नैन निहारत बाट, वाह! थक जाते हैं आंखें रास्ता देख। प्रेम सिंध में पचियो मन, नानक से सो घाट। बोरी है चितपत फिरूं, हरि आवे के और छिन उठूं छिन गिर पड़ूं, नाम दुखी मन मोर। इस तरह एक तड़प रखना, जब ये होगा वो तड़प परमात्मा को जाकर पहुंचती है। सोवत जागत एक पल नाहन बिसरूं तोए, करुणा सायक सागर दया नदी हर लीजिए सदमोए। दया प्रेम उन्मज्जे तन की तान सुधना है। तान तनिक भी, फिर वो शरीर की शुद्धि नहीं रहती है। नाम अमल माता रहे, किने इंद्र को रंग। सात गांठ कोपीन में मनहुन आने शंक, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंग। कितना भी गरीब है, अगर जिसके पास नाम है ना वो बहुत धनी है। सच्चा धनी सो जानिए जय नाम पदार्थ है। वाह संत! बस इंसान ये प्रेम दुनिया के पदार्थों में लगाता है, वो सब धोखा है। प्रेम मगन जे साधवा बिसरत रहत निशंक, हर रस के माते दया गिने राव ना रंग। वो बात ही अलग है। त्रिभुवन की संपत्ति दया सुन समझानत साध। हम धन के पीछे क्यों पड़ते हैं? धन भौतिक वैभवों का एक संसाधन है। एक माता आई मेरे पास, बोला गुरुजी मेरा बंदा मांस खाना नहीं छोड़ता है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ दुनिया के अंदर दो मांस का आनंद है, आदमी आनंद अनुभव करता है। एक जिंदा मांस, एक मरा मांस। इन दो से आनंद लेना चाहता है। मरा मांस किसी को मार करके खाना है, जिंदा मांस संभोग की क्रिया। 14 लोग बसे भगमाई, भग से कोई न्यारा नहीं। थोड़ी देर के लिए आदमी जिंदा मांस छोड़ देता है, मरे मांस जो जीभ में लगा वो बहुत मुश्किल से छूटता है, पर गुरुजन सत्संग से छुड़ा देते हैं। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, रो रो गावत हंसत है, दया अटपटी बात
हरिरस माते जे रहे तिनको मता अगाध। त्रिभुवन की संपत्ति दया तृण समान जानत साध, प्रेम मगन गदगद वचन पुलकित रोम सभावा। इसलिए एक महात्मा को अजाचक होना चाहिए। दया मगन हरि रूप में दिन दिन अधिक स्नेह। बस इंसान की ये लगन है, कहाँ आपने लगाई? लगन आनंदमय है। लगन क्या है? वह लगन आनंद है। लगन है क्या? आत्मा है। आत्मा आनंदमय है। बचपन में इंसान की लगन होती है माँ में, बस माँ को हर जगह, माँ के बिना नहीं रहता है, पूरी लगन उधर है, बस ये लगन उधर। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वाह, बस लगन आपके पास है, उस लगन को आप विविध पदार्थों में लगाते हैं। फिर क्या होता है, जब थोड़ा चलने फिरने खेलने लगता है, माँ से उसका ध्यान हट जाता है, खेलने में लगन लग गई, सभी चीजें अच्छी लगती है। लगन कहाँ लगी है ये देख लो। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसकी लगन पढ़ने लिखने में लग जाती है। रात के 12-1 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। आजकल तो लाइट का अच्छा इंतजाम है, प्राचीन काल में गांव में लाइट का सवाल ही नहीं था। उन्नीस 1965 तक बिना लाइट के रहे। 65 नहीं, आपको बताऊंगा तो अचरज करेंगे। 1988 तक, क्या बात है। तो बाद में ये लगन लगती है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, हम दिए के साथ पढ़ते थे। सुबह खांसते समय काला निकलता उसका कार्बन डाइऑक्साइड, बस लगन उधर होती है। जब बड़ा हो जाता है, शादी करता है, तो यही लगन डाइवर्ट होकर औरत में चली जाती है। ठीक है, वाह, यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे भावे विषय कमाए। फिर आगे क्या करें, दुई म्यान में एक खड़क देखा सुना न कान। जो साहब ने बोला वो तो पूर्ण विराम है, उसके बाद सब चीज खत्म है। अध्यात्म जगत में एक नवीन रोशनी दी साहब ने, महाकवि माने जाते हैं। छंद, चौपाइयाँ, सोरठे, मुसद्दस, दोहे आदि, ये कबीर साहब की देन है। उससे पहले नहीं थे, उससे पहले थे मंत्र, ऋचाएं, श्लोक, इतने बड़े थे वो। इसलिए सभी भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी तो साहब से 200 साल बाद में हुए, 250 साल, और साहब की वाणी में चौपाइयाँ मिलती है, छंद मिलते हैं, भजन मिलते हैं, सोरठे मिलते हैं, रमेनियाँ मिलती है, ककहरे मिलते हैं और मुसद्दस मिलते हैं। क्या बात थी। बाद में ये लगन पूरी औरत में लग जाती है, बस उसमें जहां लगन लगी आनंद। आनंद तो तुम्हारी लगन तुम्हारे अंदर है, उसमें बाकी किसी चीज में ही नहीं है। जहां लगाओगे वहीं आनंद है। उसके बाद फिर कुछ समय औरत में लगन रहती है, फिर फॉर्मेलिटी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते, अब लगन बच्चों में लग गई। वाह वाह वाह। अब बच्चे बड़े होते हैं, अपनी अपनी करने लगते हैं, अब लगन आपकी माया में लगेगी। हाय पैसा, हाय पैसा, इस तरह जन्म तेरा बातन बीत गए, ये पूरा जीवन खत्म हो जाता है। चेत सवेरे बावरे, इसलिए धुन वहीं लगाना, बस सहज सहज पाइए। अच्छा, मैं क्षमा चाहूँगा, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहेब।